आखिर आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? देखो, हम बड़े हैं और बड़ों का फैसला छोटों के लिए हमेशा बेहतर ही होता है। मैं इस बात से कब इनकार कर रहा हूं अब्बू कि आप हमारा भला सोच रहे हैं, लेकिन इसमें मेरी पसंद शामिल नहीं है। नहीं, तुम्हारी पसंद क्या है क्या नहीं है, क्या कमी क्या है इस लड़की में? अच्छी लड़की है, सादतमंद है, प्यारी सी है, और सबसे बढ़ के ये है कि खानदान की है, तुम्हारी अपनी कजन है। कजन है तो क्या मतलब? शादी कर लूं उससे मैं, इसमें हर्ज ही क्या है? वैसे भी तुम लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती है, साथ खेलते कूदते रहते हो। हंसते खेलते रहते हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को बहन भाई समझते हैं। मैंने महानूर को कभी उस नजर से देखा ही नहीं है और ना ही मैं उससे शादी कर सकता हूं। बेटा, हम सबकी ख्वाहिश है कि मैं जब भी नहीं तो कम से कम महानूर ही हमारी बहू बन जाए। महाजबी आपी के साथ जो भी कुछ हुआ वो उनकी किस्मत में था। अब इसका ये मतलब तो नहीं उनकी जगह मैं उस घर की बहू बन जाऊं। देखो, मैं अब बहस नहीं करना चाहता। साबिर भाई को जबान दे चुका हूं। अब तुम इस बारे में किसी से बहस मुबाहिसा नहीं करोगी, समझी? ऐसे कैसे फैसला हो गया? ये मेरी जिंदगी का सवाल है अब्बू। मैं अपने साथ साथ महानूर की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। बेटा, उसे राजी करना उसके अपने माँ बाप का काम है ना, और फिर घर के बड़े सब लोग इस रिश्ते से खुश हैं। और मेरी खुशी का क्या अब्बू? अम्मी, मेरी खुशियों का गला घोट देंगे आप दोनों, क्योंकि इस फैसले में मेरी मर्जी नहीं है। देखो महानूर, तुम्हारे अब्बू ने फैसला कर लिया, बात खत्म हो गई, बहस करने का कोई फायदा नहीं है। भला इसी में है कि बड़ों के फैसलों के आगे सर झुका दो। आप सबका फैसला सर आंखों पर, क्योंकि वो भी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है। लेकिन अगर हम दोनों में से कोई एक भी इस रिश्ते से राजी होता ना, तो मैं उफ तक ना करता। लेकिन आई एम सॉरी अब्बू, मैं ये नहीं कर सकता। ये पागल ही हो गया, इसको क्यों नहीं समझ आ रहा? घर के हालात इसके सामने हैं, फिर भी नहीं समझ रहा। क्या ये नहीं जानता कि हाशिम के जाने के बाद से हम पे क्या गुजरी है? हम दोनों कौन सा दर्द, कैसा दर्द महसूस करते हैं, कितनी तकलीफ में। संभाल लें खुद को, क्यों अपनी तबीयत खराब कर रहे हैं? मैं फिर बात करूंगी इससे। मैं ठीक हूं। पानी लेकर आऊं? हाँ, थोड़ा सा। या अल्लाह, हेलो माय प्रिंसेस, क्या कर रही हो? माय गुड, यू फाइन। आप बहुत अच्छे लग रहे हो। ओह माय गॉड, तुम उर्दू किसने सिखाई? आई लर्न फॉर छोटी मम्मी। छोटी मामी, ये कौन है? आरा। आरा, क्या कर रही है मेरी बेटी के साथ? दिमाग खराब हो गया इसका। ओह बेटा, एक बात सुनो, आपने ये बात मामा को नहीं बतानी है, प्रॉमिस? गुड गर्ल। You're here। नीचे एक और प्रॉब्लम हो गई। क्या हो गया? सब खैरियत तो है? I can't breathe in this house. I can't accept the fact of forced marriage. जबरदस्ती की शादी। यहाँ पर लोग नॉर्मल जिंदगी कैसे जीते हैं? अरे हुआ क्या है, कुछ बता तो सही मुझे। कासिम और महानूर की फोर्स्ड मैरिज, जबरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं उन दोनों की।
What? यस, It's totally wrong. थैंक गॉड हम लोग वापस जा रहे हैं। तो वही यहाँ पर रहकर तो मैं साइको हो जाती पूरी। मैं बात करता हूँ नीचे जाके। कोई फायदा नहीं है, इट्स यूजलेस। यहाँ पर कोई किसी की बात सुनता है? बस जो बड़े कह देते हैं वही होता है। We're gonna go back home very soon. Yasha, do you want to go home? Yeah? We will go home soon. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने पहचाना नहीं आप दोनों को, कौन है आप? एक मिनट, मैं बताऊंगी तुम कौन हो। चलो अपनी आंखें दिखाओ। ये नशीली शरबती आंखें साबिर की है। कसम से उल्फत, इन नशीली आंखों पे तो मैं फिदा थी, फिदा। चलो अब तुम बताओ मैं कौन हूं? हाँ, मुझे तुम कुछ याद हो। तुम राहत हो ना? फरीदा फिसाद, मेरा मतलब है फरीदा खाला की बेटी, हैदराबाद में रहती थी। हेलो बाजी, इन्होंने तो आपको पहचान लिया। हाँ, इसे कैसे भूल सकता हूँ। जो पहली जेब खर्च मुझे मिली थी मेरे बटुए से इसी ने चुराई थी। हो बाजी, आप बचपन में क्या चोर थी? गई बात आगे, चुप हो जा, कोई सुन लेगा तो। अच्छा, तुम्हें ये सब कुछ याद है और वो याद नहीं जो तुमने मुझे चकमा दिया और राशिदा बाजी से शादी कर ली। तुम्हें पता है कितना दिल टूटा है मेरा इस बात से कि आज तक मैं शादी नहीं कर सकी। नहीं, मैंने कभी तुमसे कोई ऐसा वादा नहीं किया था और ना ही तुम मुझे पसंद थी, ना मेरे टाइप की थी, तो मैंने तो कोई ऐसी बात कभी नहीं की। बाजी चलो, बहुत बेइज्जती करवा ली तुमने अपनी। मैं यहाँ पर राशिदा बाजी से मिलने आई थी और मैं उनसे मिले बगैर नहीं जाऊंगी। हाँ, मिल सकती हैं आप। जाइए, मिलिए, अंदर है, किचन में होंगी, जाइए। चलो हाय। मैं आपको कॉल्स कर रहा था। जी, वो असल में घर में कुछ हालात ऐसे हो गए थे कि मैं आपसे बात नहीं कर पाई। राइट। मैं वापस जा रहा हूँ, कुछ अर्जेंट मैटर्स हैं टू अटेंड टू। आप वापस जा रहे हैं? कब? नहीं, इस महीने तो मैं यहीं पर हूँ, लेकिन मैं चाह रहा था कि हम अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा दें, क्योंकि अगर ये काम पेंडिंग में रहा तो बाकी सिलसिला आगे नहीं बढ़ सकेगा। ये कौन सा सिलसिला आगे बढ़ाने की बात हो रही है, जरा हमें भी तो पता चले। आ रहा कुछ नहीं, ऐसे ही। कुछ तो है और तुम तो चुप ही रहो, तुम तो हो ही सदा की झूठी। आप बताइए हारिस साहब, कहीं ये सिलसिला वही तो नहीं जो मैं समझ रही हूँ? क्या हुआ हारिस साहब? वैसे तो बड़ा पटर पटर बोल रहे थे अभी आप, हैं, और मेरे आते ही आपको चुप लग गई। एक्सक्यूज मी। देखिए, अगर आप मुझे बता देंगे ना तो फायदे में रहेंगे।
वरना अगर भाईजान आपसे पूछेंगे ना कि कौन सा सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे खत्म हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आप एक काम करें प्लीज, आप जाएं। मैं और कहीं पे शुरू हो जाती, क्या हो गया? देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए। और आप प्लीज प्लीज। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए। सब समझती हूँ मैं। मानू ने बहुत रोना पीटना मचाया हुआ है, बहुत परेशान कर रही है वो। रोने दो उसे, वैसे भी बच्चों को बड़ों की बात गलत लगती है। अंदर आ सकता हूं? जाओ। वो मुझे महानूर के बारे में बात करनी थी। कासिम और महानूर। महानूर मेरी बेटी है और उसके बारे में बोलने का किसी को हक नहीं। लेकिन वो दोनों एक दूसरे को भाई बहन का दर्जा देते हैं। दर्जा देते हैं, है तो नहीं ना। साबिर भाई की हमेशा ख्वाहिश थी कि महजबीन उनकी बहू बने। इस घर में जो कुछ हुआ दुख सबको है, लेकिन अब साबिर भाई चाहते हैं कि महानूर उनकी बहू बने और मैं उनको जबान दे चुका हूं। मगर वो दोनों आपस में कसन हैं, तो फिर ये जबरदस्ती का रिश्ता जोड़ने की क्या जरूरत है? देखो अजीम, तुमने जो किया है ना, बड़े और बुजुर्गों को पूछे बगैर किया है। इसका यह मतलब नहीं है कि जो जिसके जी में आए कर ले। अब तुम यहां से जाने वाले थे इसलिए मैंने तुमसे बात की, वरना इस टॉपिक पर बात करने का तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। मगर भाई भी इन्हें समझाए ना, ये क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं मानूर के साथ? तो कासिम भी परेशान है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा आज के दौर में हमारे घर के लोग फोर्स मैरिजेस पे क्यों बिलीव करते हैं। देखिए भाभी, शादी के लिए लड़का और लड़की की पसंद जाना बहुत जरूरी है, ये उनका हक है। देखो अजीम, ये हक वक की बात ना तुम तो बिल्कुल मत करो। तुमने जो मेरी बहन का हक मार के उस फिरंगी को दे दिया है ना, वो मैं कभी भूलूंगी नहीं। और इसके बाद तुम हक की बात करते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। लेकिन भाभी, ये हक तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को भी दिया था, जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से उनकी मर्जी पूछी थी, तो सुन्नत के मुताबिक आपको और भाई को अपनी बेटी की मर्जी पूछना जरूरी है ना। ये तो एक बहुत बड़ी मिसाल आपको मैंने दी है। देखो, तुम जानते हो ना, पहले कभी शमीम के आगे मेरी चली और ना आगे चलेगी, तो बेहतर है कि घर का माहौल ना खराब किया जाए ना। बात करते हैं। आप सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया मम्मी, मेरी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर मेरा ख्याल रखा। मॉम और डैड की डेथ के बाद मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आपके और अब्बा मियाँ के रूप में मुझे एक बार फिर से पेरेंट्स का प्यार मिलेगा। मेरे तो कोई बहन भाई भी नहीं थे, लेकिन यहाँ आकर वो कमी भी दूर हो गई। सीरियसली, भाई साहब, रास्ता भाभी, बच्चे, सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। आई एम सो ग्लैड। अरे कहाँ बेटा, हम तो तुम्हारी खातिर मदारत कर ही नहीं सके। पहले शादी में लगे रहे और फिर हाशिम गम में मरते रहे। बजाय इसके कि कुछ गम हल्का होता, उधर शमीम ने तमाशे लगाने शुरू कर दिए। तुम भी क्या सोचती होगी कि ये कैसा खानदान है जो आपस में यूं लड़ता बढ़ता रहता।
हमें तो किसी बाहर वाले की जरूरत ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है अम्मा भी। रिश्तों में मोहब्बत के साथ साथ नाराजगी इन रिश्तों को और भी ज्यादा खूबसूरत और स्ट्रॉन्ग बना देती है। Believe me, अगर जरा सी भी पॉसिबिलिटी होती तो मैं ये घर छोड़कर ना जाती। तो ना जाओ ना, हम भी तो यही चाहते हैं कि सब मिलकर यहाँ रहें। अजीम हो, तुम हो, तुम्हारे बच्चे हो, हम अपनी जिंदगी के आखिरी दिन हंसी खुशी साथ गुजारें। I wish I could, मगर मैं नहीं रुक सकती। अच्छा, हुस्नारा से मत डरो, उसको तो हम 1-2 महीने में ब्याह देंगे, वो अपने घर की हो जाएगी, फिर तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। हुस्नारा की बात नहीं है तो फिर क्या बात है? मेरा अजीम का और बच्चों का फ्यूचर यहाँ नहीं है अम्मा बे। हम वहाँ पर एक आइडियल और परफेक्ट लाइफ जीते हैं। अच्छा घर है, अच्छी जॉब है, अच्छी एजुकेशन है, सब कुछ तो है वहाँ। तो यहाँ कौन सी चीज की कमी है? ह्यूमन राइट्स। लेकिन इस घर में तो बुनियादी हकूक नहीं मिलते, तो इंसानी हकूक की क्या ही बात करें। या तो जबरदस्ती शादी करा दी जाती है या उम्र भर शादी करने ही नहीं देते। ना जॉब कर सकते हैं, ना अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकते हैं, ना किसी से दोस्ती कर सकते हैं। यहां तक के तो इस घर में अपनी मर्जी से ना जाग सकते हैं, ना सो सकते हैं, ना खा सकते हैं। मारिया चाची, आप बिल्कुल सही कर रही हैं। आपको चले जाना चाहिए, वहां जाके आप अपनी मर्जी की सुकून की जिंदगी जिए। मानूर, क्या कह रही हो तुम? अपनी जुबान को जरा कंट्रोल करो। अल्लाह का दिया सब कुछ है तुम्हारे पास, क्यों ऐसे नाशुक्री की बातें कर रही हो? सही कह रही हैं आप, सब है इस घर में, बस इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। अरे 2 वक्त का खाना तो अल्लाह ताला जानवरों को भी खिला देते हैं, हमारे साथ में यही सब हो रहा है। आप बड़े इस घर में हम छोटों को जानवर ही समझते हैं, खिलाओ पिलाओ और बस। आप सबको लगता है हमारी अपनी ना कोई चाहत है ना कोई सोच है। अम्मा भी, जीने के लिए ना सिर्फ सांस लेना जरूरी नहीं है, खुश रहना भी जरूरी है। लेकिन आप लोग ये सब कहां समझेंगे? अरे देखो तो सर, जरा शर्म नहीं है इसमें, क्या उल्टी सीधी बातें करके चली गई है। मैं अभी बात करती हूँ इसके बाप से। रहने देना अम्मा भी, वो वैसे ही बहुत अपसेट है अपने और कासिम के रिश्ते को लेकर। प्लीज माफ कर दें उसे। अब ये तो साबिर भाई को सोचना चाहिए ना, खुद की ना तो कोई बेटी है और ना ही बहन। कम से कम दूसरों की बेटियों का तो ख्याल करे ना, इस तरह गैर मर्द को लाके घर में घुसा दिया। मेरी तरफ से ओपन ऑफर है आप लोगों को, अगर आप लोग कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज मोस्ट वेलकम। आपकी नवाजिश का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। लेकिन मैं करूंगी। मैं जबीन, आवे बिजनेस स्टार्ट हो गया? जी जी, चंद दिनों में हम कंपनी लॉन्च कर देंगे। मैरिज हॉल की लोकेशन है सॉर्टेड, डेकोरेशन का सामान बाहर से आ चुका है, वेयर हाउस रेंट कर लिया है हमने, मार्केटिंग पे ठीक ठाक पैसा लगाया है, सोशल मीडिया कंपनीज को एंगेज कर लिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑन ट्रैक नाउ। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। वैसे मार्केटिंग पर इतना पैसा खर्चा करना फजूल है, खास तौर पे सोशल मीडिया पर। आजकल सर सोशल मीडिया का दौर है, लोग देखेंगे तो आएंगे। नाम क्या रखा है? वही जो हाशिम ने चाहा था, पैराडाइज इवेंट प्लानर्स। वाह,
मेरा बेटा यहाँ भी लोगों की जिंदगी को, उनके इवेंट्स को जन्नत जैसा बनाना चाहता था। वहां भी इंशाल्लाह वो जन्नत में ही आऊं। मेरी तरफ से ओपन ऑफर है आप लोगों को। अगर आप लोग कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज मोस्ट वेलकम। आपकी नवाजिश का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। लेकिन मैं करूंगी। महजबीन, अबू मैं इनकी कंपनी में काम करूंगी। देखिए मैंने आपसे जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन जब अब हाशिम ही नहीं रहा है तो जिंदगी मुझे ये मौका दे रही है कि मैं उसके लिए कुछ करूं। इससे मुझे सुकून मिलेगा, मुझे इत्मीनान मिलेगा। इसलिए प्लीज आप लोग मुझे मत रोकिएगा। मैं जब भी अंदर जाओ, तुम हमारे यहाँ लड़कियां काम नहीं करती। लेकिन मैं करूंगी काम, और मैं हारिस के साथ मिलकर हाशिम का ख्वाब जरूर पूरा करूंगी। आप लोग प्लीज मुझे मत रोके, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। आप लोग मुझसे अगर जरा सा भी प्यार करते हैं ना तो आप लोग मुझे नहीं रोकेंगे, वरना मैं इस तरह घुट घुट के मर जाऊंगी। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? जब से हाशिम मेरी जिंदगी से गया है, मेरी जिंदगी में अंधेरा हो गया। और इस तरह काम करके अगर मुझे कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही है तो आप लोग मुझसे कैसे छीन सकते हैं? अब्बा मियां, करने दे इसे काम। साबिर, होश के नाखुन लो तुम। गलती आप करें, खामियाजा हम भुगत रहे। अब्बू प्लीज, मैं आप लोगों की इजाजत से काम करना चाहती हूँ, आप लोगों की मर्जी से काम करना चाहती हूँ। मेरी बात समझे। सुना नहीं अब्बा मियां ने क्या कहा? चलो मेरे साथ। अब्बू आप चलो। बात समझे। अब्बू चलो। ये भी आदाब हमारे हैं, तुम्हें क्या मालूम। हम तुम्हें जीत के हारे हैं, तुम्हें क्या मालूम। एक तुम हो कि समझते ही नहीं हो हमको, एक हम हैं कि तुम्हारे हैं, तुम्हें क्या मालूम। उफ, ये लड़की तो मेरी नाक कटवा कर ही दम लेगी। क्या हुआ है? मैंने कुछ मिस किया क्या? ठीक, सबके सामने महजबी ने कह दिया कि वो हारिस के साथ काम करना चाहती है और हाशिम के ख्वाब को पूरा करेगी। हाँ तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है कि अगर वो काम करना चाहती है, लेकिन हारिस के साथ क्यों करना चाहती है? अरे काम करना ही है तो अपने अब्बू के साथ करे, दादा के साथ करे, चचा के साथ करे, कजन के साथ करे, ताया के साथ करे। ये हारिस कहाँ से बीच में आ गया? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो पहले उस लड़के को लाके हमारे सरों पे बिठा दिया यहाँ पे। अरे शमीम इतना गुस्सा है इस बात को लेकर, बहुत नाराज है वो। अब ये तो साबिर भाई को सोचना चाहिए ना, खुद की ना तो कोई बेटी है और ना ही बहन। कम से कम दूसरों की बेटियों का तो ख्याल करे ना, इस तरह गैर मर्द को लाके घर में घुसा दिया। पता नहीं ऊंट किस करवट बैठेगा। तुम क्या कर रही हो? अपनी आप बीती लिख रही हूँ, पर पढ़ता ही नहीं है। दी थी पढ़ने के लिए अजीम को, सीढ़ियों पे पड़ी हुई मिली मुझे। हे ब्रो, कहाँ जा रहे हो? काम से जा रहा हूँ। सुनो, मैंने नई गाड़ी ली है, चाहो तो ये ले जाओ। कब तक वो अपनी खटारा बाइक चलाते रहोगे?
तुम्हारा मसला क्या है? मैं चाहे जैसे भी जाऊं, तुम मुझे क्यों रोकते हो? ब्रो, रास्ता तो खुला है, चाहो तो चले जाओ। और हाँ, एक और बात कि मेरे सामने ना अपनी ये गाड़ी, अपनी बड़ाई की ढोंस ना जमाया करो। मैं भी उसी बाप का बेटा हूं जिसको तुम सिर्फ अपना बाप समझते हो। राइट? राइट ब्रो, जाओ अपनी खटारा बाइक पे करते हुए। मॉम, मैंने ऐसा क्या गलत कहा है? लो, अभी कुछ गलत कहा ही नहीं क्या? गैर मर्द के साथ काम करने की बात तुमने घर के तमाम मर्दों के सामने कैसे की? अरे पागल हो गई है ये, दिमाग ठीक करना होगा इसका। रास्ता, जाओ जहारा को बुलाओ। अम्मा भी वो सनारा के साथ डॉक्टर के पास गई है, उसका बीपी हाई हो गया था। क्या इस घर में कोई अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता? ऐसा लगता है हम घर में नहीं बल्कि जेल में रहते हैं, जहां बस रहने की जगह और खाना मिल जाता है। बस अब तुम दोनों अपनी तकरीर बंद करोगी? कम से कम बड़ों को तो लिहाज करो। हम तो लिहाज कर करके नहीं थक रहे, लेकिन आप लोग फिर भी हमारे बारे में समझने को, सोचने को तैयार ही नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, इतनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हो तुम सब। वैसे आई हैव नोटिस इस घर में सब लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है। सॉरी टू से, किसी के भी ख्यालात का ख्याल नहीं रखा जाता। जो बड़े कह देते हैं वो छोटों को मानना भी पड़ता है, सुनना भी पड़ता है। चाहे वो उनकी लाइफ के कितने ही इंपॉर्टेंट लेसन ही क्यों ना हो, उनकी शादी हो, उनका फ्यूचर हो, they have to agree to whatever you say. It's not fair. आइए आइए, आप ही के इंतजार में ये कचहरी लगी है। क्यों, सब खैरियत तो है? हाँ हाँ, बस घर के सारे बड़े हाथ जोड़ ले इसके सामने, ये अपना फैसला बदल दे। मगर ये ढीठ बनकर हमारे सामने खड़ी है। बाप का छोड़ो, इसे तो अम्मा भी और अब्बा मियां का भी लिहाज नहीं। अब्बू, मैंने ऐसा क्या कह दिया कि आप मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर रहे हैं? हम छोटों की भी कोई इज्जत होती है, लेकिन इस घर में तो कोई कुछ समझता ही नहीं है हमें। सबको लगता है कि हम बहुत बड़े हो गए। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है इस घर में? जुबैदा,
टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। कुछ गलत लोग के पढ़ाई हुई गलत पट्टियां हैं जो ये सब हो रहा है। हारिस, आप बैठे, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। Oh my God, I'm so sorry, Sana. Yeah, no. It's totally understandable. You just informed the clients that you won't be able to come to the court because of the family issues. Yeah. I'm sure they'll understand. You don't worry, okay? You take care of yourself. Okay. Bye. Hi. Bye. Hi. आप कौन? लो बाजी, ये हमसे पूछ रही हैं कि हम कौन है। हमारी तारीफें तो जमाना करता है। लेकिन तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पे हमारी बहन के घर में क्या कर रही हो? लेकिन एक बात है, कसम से क्या फर अंग्रेजी बोल रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं कोई ना अंग्रेजी में खबरनामा सुन रही हूँ। बताओ ना, कौन हो तुम? I'm Maria. लो गई बात आगे। अम्मा भी की कोई बहन मारिया नाम की। ओह, लगता है अब्बा मियाँ ने कहीं छुपा के दूसरी शादी की थी, उसकी बेटी है। No. I'm Mrs. अजीम। अजीम की वाइफ हूँ मैं। है क्या? अजीम भाई की वाइफ? अरे भाई, वो तो हमारी हुसन आरा, मम्मी मेरा मतलब है कि वो तो हुसन आरा से उसकी शादी होनी थी ना। हेमन, मुझे तो सदमा लग गया है कि वो हुसन आरा का क्या होगा। लेकिन एक बात है, अजीम ना मुझे बचपन से ही बहुत पसंद था। यकीन करो, मैं तो उस पर फिदा। और ये अगर हुसन आरा की मोहब्बत को मैं ना देखती ना, यकीन मानो मैंने हुसन आरा की मोहब्बत पे अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया, और कुछ नहीं। बट हु आर यू गाइस? आप कौन हैं? हम दोनों ना राश्ताबाजी की फर्स्ट कजन्स हैं। ओह ये नाउ आई रिमेम्बर, बताया था उन्होंने मुझे। आप लोग बैठे हैं, आई कॉल हर। श्योर। ओ बहन, ये लग रहा है मुझे कोई बाहर से आई है, और अजीम कोई बाहर की मेम को फंसा के यहाँ लेकर आ गया है। हाय हुसन आरा, तेरी तो गई बात आगे। चलो, अंग्रेजी माहौल हो गया इनके घर का। ऐसे बाजी तुम बहुत पलटी नहीं मारी, कभी साबिर कभी अजीम, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? चुप हो जा, तुझे नहीं पता। अभी तो मुझे इसकी परेशानी है। ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? हाँ, मेरे लिए भी ये असलियत से कम नहीं है। मैंने कभी भी कासिम को उस नजर से नहीं देखा। और कासिम भी परेशान ही है। उसका एक इशू है कि वो बस घर वालों से लड़ नहीं सकता, डरता है वो, या शायद कुछ ज्यादा ही इज्जत और लिहाज करता है। तो मैं बात करूंगा कासिम से, मेरा दोस्त है, तुम्हारा कजन है, तुम्हारी बात समझेगा, हमारे प्यार को समझेगा। कासिम बेचारा खुद मजबूर है, उसके इतने अरमान थे कि वो बाहर जाके पढ़े,
लेकिन घर वालों की खातिर उसने अपनी सारी ख्वाहिशों को मार दिया। मैं कुछ भी करूंगा, ये सब नहीं होने दूंगा। क्या करोगे तुम अयान? हाँ, अगर आज हाशिम भाई जिंदा होते तो शायद ये सब नहीं होता। भी नहीं होगा, मैं नहीं होने दूंगा ऐसा। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। नहीं रह सकता महानूर। सतना